बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों परेशानियों के साथ हाज़िर। हल लेके आते हैं, उसका मसला सुनते हैं, उसको सुलझाते हैं और आपकी ज़िंदगियों में आसानी लेके आते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिन पे मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, मगर ये नादानी भरे सवाल या हमाकत भरे सवाल कितने ही सारे घरों में आसानी का बायस बनते हैं। ज़ाहिर है, ज़िंदगी में अक्लमंद वो लोग होते हैं जो नादानों से सीखते, जो दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को उस गलती से दूर कर लेता है, वही अक्लमंद कहलाता है। पिछले दिनों एक बच्ची ने अपने ससुराल से वो घर आई तो उन दिनों 10% का राइड चल रही थी संडे की। तो उसने फ़ोन किया और कहा कि सर, मेरा शादी का सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो मुझे इतनी डांट पड़ी है, इतनी मेरी इंसल्ट हुई है कि मैं आराम करने के लिए घर आई हूँ बहाना करके। फिर उसने कहा कि शादी ऐसी होती है, इंसान पे इतना प्रेशर, इतना दबाव, इतनी एक्सपेक्टेशन। तो मैंने उससे पूछा, मेरे बच्चे पहले तो ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा जी 27 साल 4 माह और 29 दिन। तो ये उसको रटा हुआ था। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें उम्र अपनी इतनी याद है तो फिर जो गलतियां घर वालों ने तुम्हें बताई हैं, ज़्यादा किसने बताई? उसने कहा ज़्यादा मेरे मियाँ ने बताई। और मियाँ ने पहली गलती ये बताई कि तुम्हें हम इसलिए लेके आए थे कि तुम हमारे घर को संभालो। हमारे घर में अफराद बहुत थोड़े, एक उनकी सास है, एक ससुर है, एक बेटा है और एक बेटी है जो ब्याही हुई है, तो कभी कभी आती। तो अब सोचें कि 3-4 लोग हैं और जो शिकवे शिकायतें हैं सबसे ज़्यादा ये है कि वो उठती ही 9-10 बजे अपने कमरे से नीचे आती है। उससे पहले नाश्ता घर में तीनों लोग कर चुके होते हैं, 2 लोग अपने दफ्तरों को जा चुके होते हैं। तो मैंने पूछा, तुम ये बेवकूफ़ी क्यों करती हो? उसने कहा, मेरी जो बड़ी बहन थी उसने मुझे बाकायदा डिक्टेट करा के कह के भेजा था कि सुबह सुबह ना उठ जाना, वरना सारी उम्र तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि तुम घर आना चाहती हो मुश्किल, यानी ये जो आदत है ये बर्दाश्त चंद हफ्ते और हो सकती है, इसके बाद ये बर्दाश्त नहीं होगी। यानी या तो तुम उस घर का पूरा खर्चा संभाल लो, बिस्मिल्लाह, फिर तुम्हारी बर्दाश्त हो जाएगी, या तुम दूसरे घर से नौकर ले जाओ। तो उसने कहा, सर मैं और मेरे घर वाले उनसे काफ़ी दर्जे नीचे हैं माली तौर पे। तो अब आप सोचिए, इतनी उसको समझ है कि हम माली तौर पे कमज़ोर हैं और उन्होंने कमज़ोर घर से लड़की इसलिए ढूंढी कि ये घरदारी में मजबूत होगी। चूँकि जहाँ थोड़े माली प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं तो वहाँ माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं। उसने कहा, जी पहला जो मसला लड़ाई हुई हमारी इस बात पे हुई कि मेरे मियाँ ने जो हमारे बेडरूम का वाशरूम है वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो मैं भी उस पर वाशरूम में जाने लग गई। तो एक रोज़ मेरे मियाँ ने मुझे गर्दन से पकड़ के वहाँ लेके गया वाशरूम में और उसने कहा कि ये कमोड इसको। फिर उसने कहा कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मिजाज की इस नामुनासिब जो तरबियत की वजह से कि तुम वहाँ अपने बाथरूम में भी ना तुम टॉयलेट का पानी छोड़ के आती हो, तुम्हारे बाल गंदे उस पर बेसन पे पड़े थे, वाश बेसन पे, तुम उनको नहीं उठाती। इवन जहाँ नहाते हैं वहाँ तुम्हारे बाल पड़े हुए होते हैं और पानी बंद हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। तो तुम्हें क्यों नहीं अक्ल ये किसी ने सिखाई? तो उसने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उससे कहा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? यानी घर में तुम कमोड इस्तेमाल नहीं करती थी, या तुम घर में फ्लश करने का, यानी ये कौन सा ज़माना है कि जिसमें लड़की को ये ना पता हो कि मैंने अपना फ्लश उसको वॉश भी करना है। यानी आम तौर पे हम जब ग्रूमिंग सिखाते हैं तो मैं 2 चीज़ें सिखाता हूँ लाजमी, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि जब आप जाके बैठते हैं सीट पे या कमोड पे तो फौरी तौर पे यानी चंद मिनट के बाद जब आपकी पहली फरागत होती है तो आप उसको चला दीजिए, ताकि आपके जाने से पहले पहले कमरे में से स्मेल ना आए। कोई जब आपके कमरे में आए, आपका स्पाउस हो, कोई और हो, तो जो नागवार स्मेल है आपकी पूरी शख्सियत का सत्यानाश कर देती है और उसके बारे में को अच्छा गुमान भी नहीं रहता। दूसरा, उसने कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि इतने हाथी जैसे तुम्हारे पैर हैं और तुम नंगे पैर फिरती हो। तो मैंने कहा, जी इतना बड़ा कमरा है, उस पर टाइल्स लगी हुई हैं इतनी खूबसूरत, तो
मेरा जूते पहनने को दिल नहीं करता और वैसे भी साफ़ होता है। तो उस मियाँ ने कहा कि मुझे नफ़रत है कि कोई लड़की नंगे पाँव फिरे कमरे में, और तुम्हारी ये हरकत है कि तुम, यानी इट्स मोर ओवर कि तुम फिरने के बाद उन्हीं गंदे पाँव से तुम जूते वो बिस्तर पे आकर लेट जाती हो, और तुम अपने पाँव, मेरे जब पाँव को लगाती हो तो मुझे जहर लगता है। अच्छा, वो अपनी तरफ से इसको एक जुल्म समझ के बता रही थी कि मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं नंगे पाँव से बाथरूम में चली जाती हो? उसने कहा सर बाथरूम के दरवाजे पे एक वो है जो छोटा कारपेट का टुकड़ा वो रखा हुआ है, अंदर वॉशरूम भी हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता, तो मैं जाती हूँ तो जाके अगर मैंने कुली करनी हुई, मुँह धोना हुआ तो मैं जाके। अच्छा, बात उसने फिर गोल की, तो फिर उसे मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे वॉशरूम में, मेरे बच्चों के वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ना सिर्फ एक कारपेट का टुकड़ा बल्कि एक एक चप्पल पड़ी होती है। ये चप्पल सिर्फ वॉशरूम में जाने के लिए होती है, यानी जो कमरे की चप्पलें हैं वहाँ वॉशरूम में लेके नहीं जाते, और नहा के आके उसको वहीं कारपेट के ऊपर उतार देते और गीले पाँव वहीं खुश्क होंगे और अपने कमरे में नॉर्मल जूते के साथ। अच्छा, ये जो मैनरिज्म है ये किसी जगह इसके नंबर नहीं मिलते, पर आपकी तरबियत, आपके मिजाज की खूबसूरती और आपकी अच्छी ग्रूमिंग की ये खबर देती है। फिर मैंने उससे पूछा कि और तुम्हारे मियाँ को तुम्हारी ज़ात में क्या चीज़ नापसंद आई? उसने कहा जी वो कहता तुम कस्में बहुत खाती हो। जब भी मैं गलती करती हूँ तो मैं आलमोस्ट ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ और कहती हूँ कस्में, कभी कुरान की, कभी माँ की, कभी किसी और की, कभी अल्लाह की। तो उनका मेरी आदत है बचपन की, मैं कस्में बहुत खाती हूँ। तो अल्लाह के बंदी, कस्में खाने वाला लड़का हो या लड़की झूठा होता है। ये हमने अपनी बुनियादी, जब एचआर की तरबियत ले रहे थे तो 2-3 चीज़ें सीखी थी। एक, वो बंदा या बंदी जो सवाल के बिना जवाब देना शुरू कर दे, वो बहाने कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है। दूसरा, जो बंदा या बंदी भी अगर कसम खा के यकीन दिलाने की कोशिश करे, कलमे की, कुरान की, रसूल की, अल्लाह की, उसके मन में खोट और झूठ होता है। कोई सच्चा आदमी कसम को अपनी पुश्त पे लाके अपनी बात के वजन के लिए खड़ा नहीं करता। आप पे यकीन कब आएगा? जब आपका तर्ज अमल बदलता है। तर्ज अमल आप बदल नहीं रहे, सोच आप बदल नहीं रहे, उन हरकतों को आप बदल नहीं रहे, तो आप किसी दिल में नंगे पाँव और गंदे पाँव कैसे चले जाओगे? दिल पे जाने की भी तो सीढ़ियाँ होती है ना। कुछ लोग अच्छे खाने से, अच्छा आप अंदाज़ा फरमाइए, मैंने उससे कहा कि तुम्हें अकल बुनियादी चीज़ों की अगर हो तो तुम ये सोचती कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम्हारी बहन तो अपने घर में सुखी है, वो तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ों वाली सजेशन दे रही है। उसने कहा जी उसने तो मुझे शादी वाले दिन, निकाह के बाद जब मैं दूल्हे के साथ बैठी थी तो ये उठ के वहाँ से गया तो उसने मेरे कान में आके कहा कि अभी से फ्री ना हो जाना। तो आप सोचिए कि शादी वाली दिन, शादी वाली रात भी ये गूंग वट्टा बन के बैठी रही। गूंग वट्टा समझते हैं? बगड़ बिल्ला बन के। और शी वॉज नॉट स्माइलिंग, ना अपने मियाँ को उसने कोई पजीराई दी, जो कि बहन ने सिखाया हुआ है। दुनिया में एक से एक बेवकूफ़ बसता है। कुछ लोग वो हैं जो अपने घरों में नाखुश होते, उनके नाखुशी वाले, आपको याद है ना एक बंदे को उसकी भैंस बीमार थी, दूसरे ने कहा कि इसको केरोसिन ऑयल पिलाओ, उसने पिला दिया, वो मर गई। उनका मेरी भी मर गई थी। यानी ये जो बेवकूफ़ी का लेवल है, अपनी हमाकतें, अपनी गलतियां आप आगे उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं बड़े एतमाद के साथ, चूँकि आप बड़ी बहन हो या बड़े बहनोई हो या कोई भी जो रिश्ता है। तो लड़कियों को इतनी अकल तो होनी चाहिए। वो बच्चियाँ जिन्हें अभी भी आदत है नंगे पाँव फिरने की, मेरे बच्चों जो चीज़ दूसरों को बुरी लगती है वो मत किया करो, अभी से उसका आदत ठीक करो, वहाँ जाके नहीं ठीक होती। इसी तौर पे अपने टॉयलेट में फ्लश करने की आदत 2 दफ़ा फ्लश करो, और अगर वहाँ वो रखा करें, अगर आपके अपने पर्स में साथ लेके जाएं तो और भी अच्छा है। एयर फ्रेशनर उसको कहते हैं, परफ्यूम्ड होता है। यानी आपकी लड़की की ज़ात से खूबसूरती के अलावा
नफासत और नज़ाकत, ये 3 लाजमी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आपके वो जो पाँव हैं, अगर वो नाजुक से होते तो कभी हाथी के पाँव ना कहता। तो अब आपने वो हाथी के पाँव आपको बुरा लगा, लेकिन जो अपनी आदत है उसकी गलती आपको महसूस भी नहीं हुई, महसूस करनी चाहिए। अंग्रेज़ी की कहावत है, अक्लमंद वो है जो अपनी गलतियां खुद नोट करते हैं, वरना लोग नोट करते हैं। यानी कम अक्लों की फिर लोग नोट करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।